खैर, आपकी महानता है। गड़ई गांव के पावन धरा पर जय आदिवासी युवा संगठन के तत्वाधान में महारानी वीरांगना रानी दुर्गावती जी के जन्म जयंती के अवसर पर मैं महारानी दुर्गावती के चरणों में सत सत सेवा जोहार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जोहार करता हूँ। साथ ही साथ पूंजा भील जी के जन्म जयंती के अवसर पर उनके भी चरणों में सत सत सेवा जोहार करता हूँ। हमारे गढ़ा मंडला के महाराजा शंकर साय, रघुनाथ साय, दलपत साय, कुंवर वीर नारायण जी के चरणों में सत सत सेवा जोहार करता हूँ। और जिनके बल पर अभी बोलने की आज़ादी अभी मिली है, डॉक्टर बाबा साहब के चरणों में सत सत सेवा जोहार। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे लगातार 3-4 बार से प्रतिनिधि सरपंच, इस क्षेत्र के मुखिया, परम श्रद्धेय और प्रताप सिंह रामा साहब, और जिनके सानिध्य मुझे आज सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं मेरे दाएं और बाएं दोनों ऐसे महारथी जिनका हमेशा सानिध्य प्राप्त होता है, आशीर्वाद, ऐसे मेरे अग्रज परम श्रद्धेय चाचा लालदेव सिंह कुशराम जी, रिटायर एसडीओपी, मेरे बाएं साइड में शिक्षा के क्षेत्र में ज्योति जलाने वाले और समाज को रोशनी देने वाले, हमेशा दुख सुख में जब भी कार्यक्रम होता है जैस का, ये अन्य संगठनों का संगठन हमेशा मार्गदर्शक के रूप में, संरक्षक के रूप में हमारे परम पूज्य बीवी सिंह मरकाम साहब मेरे साथ में हमेशा सहयोगी रहे। मेरे मित्र छोटे भाई सीधा साहू जी, बड़े भाई दुर्गा प्रसाद साहू जी, ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील जायसवाल जी, और हम सबको बहुत अच्छा विचार सब लोगों ने तारीफ की। मैंने सुना, पहली बार उनकी, पहले सुना था एक बार, लेकिन आज का जो उद्बोधन मैंने सुना, उच्च शिक्षक के पद पर हैं बीरबल सिंह जी, जैस के जिला के अध्यक्ष कमलेश्वर कुशराम जी, सीधी जिले के जैस के अध्यक्ष दिनेश सोटिया जी, इस कार्यक्रम को अनवरत रूप से चलाने वाले जैस के पूरे टीम, भूपेंद्र सिंह ओयाम जी, अशोक ओयाम जी, अशोक सोटिया जी, सूरज पनिका जी, साथ में हमारे साथी टिकरी के सरपंच, इस क्षेत्र में विधानसभा के प्रत्याशी रहे तिलकराज सिंह जी उइके जी, उदयपाल जी, ठाकुर चैन सिंह जी ट्रस्ट के अध्यक्ष अवध सिंह मरकाम जी,
मंच में सभी सम्मानित युवा साथियों, मंच के सामने सभी मातृशक्ति, पितृशक्ति, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों और हमारे सुरक्षा में लगे पुलिस के साथियों, आप सबको मैं अपने ओर से महारानी दुर्गावती जी के जन्म जयंती के अवसर पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। हमारे जो बुद्ध जिनके मैंने कहा सानिध्य प्राप्त हुआ मेरे को, जो चलने का, बोलने का, सीखने का, ऐसे महारथियों के बीच में रहकर बचा कुछ नहीं है। बहुत सारे बातें आ चुकी है, लेकिन ऐसे जगह पर आपने बिठाया है, सम्मान दिया है, उसके लिए जरूर प्रयास करूंगा 2-3 शब्दों का। जैसे हमारे कलाकार आदरणीय बुद्धराम मरकाम जी, जिनका मैं नाम भूल गया था, उनके कलाकारी को अभी देखकर उनके जज्बा को मैं सलाम करता हूं। कम पढ़े लिखे होने के नाते, कम पढ़े लिखे हैं, मैं बहुत अच्छा तरह से जानता हूं, क्योंकि भरसेड़ी में हमेशा उनके गांव में जब मेरा आंदोलन चला करता था गुरवाना का, मैं वही रहा करता था। हो गया। और हमारे बीच में घसिया बिरादरी के हमारे परिवार के लोग हैं, सगाजन, उन कलाकारों को मैं हार्दिक नमन वंदन करता हूं। मेरे साथ में चल के आए, हमेशा दुख सुख में साथ समाज के पीड़ा को बांटने वाले राम खिलावर सिंह पटवारी जी, देवसर से चल के हमारे साथी भाई सलामुद्दीन जी, जिनका नाम छूट गया होगा मैं उसको क्षमा चाहता हूं। मैं सबका आदर से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आप सबको जोहार करता हूं। आप सबको 2-3 बातें मैं कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। जिस तरह से बहुत सारे वक्ताओं ने शिक्षा के क्षेत्र में, नशा का क्षेत्र में, अगर हम लोग एक काम कर लिए होते, ये हमारे समाज को, हमारी लोगों के बात टूटी फूटी जो शब्दों में विचार हम लोग देते हैं, अगर मान ली होते तो मैं समझता हूं यहां पर कोई जगह नहीं बचती। जिस तरह से लगातार हमारे समाज के साथ अन्याय, अत्याचार, अभी सीधी में आप सुने होंगे, एक कौल के सर पर पेशाब कर दिया गया। सिहावल में एक कौल बिरादरी को इतना मारा गया, FIR दर्ज नहीं हुआ, हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करना पड़ा, उसके बाद मुकदमा कायम हुई। अभी सराई में एक अगरिया परिवार है, बालू के माफियाओं ने कुचल दिया, उसकी वहां पर डेथ हो गई। चितरंगी में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के ब्लॉक अध्यक्ष ने एक बसोर परिवार को गोली मार दिया। उसी तरह चितरंगी में एक शीतल सिंह पैगाम को, जो फॉरेस्ट में मुंशी था, माफिया ने कुचलकर उसकी हत्या कर दी। और बाकी बहुत सारे उभा वाली कांड, 11 आदिवासियों को गोली से भून दिया गया, हाथरस घटना हो, लगातार देश में आदिवासियों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, लेकिन हमारा समाज हाथ पे हाथ धरा हुआ बैठा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे रानी दुर्गावती के बारे में, उनके साहस के बारे में, उनके वीरता के बारे में चर्चा हो चुकी है। बीरबल जी ने पूरा कर दिया है कि उनके जमाने में जब महारानी दुर्गावती, जब उनका सत्ता शासन था, सोने का सिक्का, 14 पाउंड का सोने का सिक्का चला करता था, घरों में दरवाजा नहीं हुआ करता था, वहां कोई चोरी डकैती हत्या बलात्कार नहीं हुआ करता था। ऐसे वंशजों के हम लोग औलाद हैं।
हम लोग राजे महाराजों के औलाद हैं, लेकिन आज क्या हालात है? देश और दुनिया को, भारत को ही नहीं, आज दुनिया आदिवासियों से सीख लेता है। जो प्रकृति के साथ जीने का मार्ग प्रशस्त करता है सिर्फ आदिवासी। पेड़ को, पौधों को, जल को, जंगल को, जमीन को जो सुरक्षित बचाने का, इस देश के पर्यावरण को, मानवता को बचाने का जो काम किया है तो आदिवासियों ने किया है। ऐसे महान वंशजों के हम लोग औलाद हैं। अभी ठाकुर चैन सिंह के बारे में मैं उनके चरणों में सशक्त बंदन नमन करता हूं, जोहार करता हूं। ऐसे वंशज कि हम सब औलाद हैं कि बिना उनके निगरी में, बिना उनका पूजा आराधना किए किसी घर में सुख शांति नहीं आती, चाहे कोई भी समाज हो। ऐसे महान पुरखों के हम लोग वंशज हैं। आज हमारी हालात क्या हो गए, इसके लिए चिंता कौन करेगा? हम लोग अभी गीत गाना तो एक साधन है, अगर यहाँ पर कर्मा ना हो, नाच गाना ना हो, ये भीड़ खस के चले जाएगी, कोई यहाँ बैठने के तैयार नहीं है। इसलिए बुद्धराम जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि अब समाज को नाच गाना के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से समाज को रिझाने का प्रयास करते हैं और उनके अंदर जोश और जज्बा शराब के बारे में भी बड़ा विस्तार से कि शराब पीने के बाद हमारे समाज की हालत क्या है, एक नाटक के माध्यम से, गीत के माध्यम से बुद्धराम जी मरकाम ने प्रयास किया है। मैं तो अपनी माताओं से कहना चाहता हूं, अगर समाज को बचाना है तो सबसे पहले नशा को त्यागना होगा। ऐसा कौन बहन है, ऐसा कौन भाई है कि आज रानी दुर्गावती के जन्म जयंती के अवसर पर यह शराब पीता हो, यह शराब हमारे बहन बनाती हो जिनके घरों में, आज से त्याग करके जाके मैं आज से शराब को त्याग करूंगा। ऐसे बलिदान देने वाला, ऐसा त्याग करने वाला कोई बहन है क्या, कोई भाई है क्या? हिम्मत है किसी में जो शराब पीने वाला हो कहे कि मैं आज से मैं शराब को त्याग दूंगा? आपने पिछले पिया, उसका यहाँ पर कोई चर्चा नहीं होगी। यहाँ पे घरों में बनता है, आप कह दें कि आज के बाद इस कार्यक्रम में मैं शपथ लेके ठाकुर चैन सिंह मरकाम को साक्षी मानकर, रानी दुर्गा जी को, दुर्गावती को साक्षी मानकर आज से शराब बनाना अपने घर में बंद कर दूंगा। ऐसा किसी में हिम्मत है क्या? कोई निर्णय ले सकता है? नहीं, नहीं है ना? कोई भाई है क्या? कोई भाई बहन नहीं, किसी में हिम्मत नहीं है कि शराब को त्याग करने की बात कही। कैसे हमारा समाज सुधरेगा? अरे शराब को जो हमारे भाई कुछ कह रहे थे, शराब को हम लोग अपने देवताओं को चढ़ाने के, रिझाने के लिए शराब को सेवन कराते थे या चढ़ाते थे, ऐसा नहीं है। हमारे पुरखों ने कोया फूल को महुआ कहा जाता है। महुआ का ऐसा फूल है कि सालों साल आप रख दीजिए, महुआ का फूल कभी मुरझाता नहीं। आपको ध्यान होगा हमारे बहनों को जिनके पास महुआ जो बिनते हैं, महुआ बिनने के बाद ढोली में पत्तरी बना के आदमी दबा देता था, एक साल बाद निकालिए और पानी में डालिए, फिर से महुआ ऐसा फूल जाएगा। लेकिन कमल का फूल या गेंदा का फूल एक साल बाद आप पानी में डालेंगे, वो फूल नहीं फूल सकता। इसलिए कोया फूल को सर्वश्रेष्ठ फूल हमारे पुरखों ने माना था। इसलिए हम लोग अपने देवताओं को कोया फूल चढ़ाया करते थे, न कि सड़ा हुआ शराब, न सड़ा हुआ उसका पानी। नशा नाश का जड़ है। जब तक शराब का हमारे घरों में सेवन होगा, हमारे घरों में बनेगा, तो हमारे देवी देवता, हमारे पुरखे हमारी बात नहीं सुनेंगे। सुनेंगे क्या? पहले ऐसा हमारे घरों में देवता हुआ कर भगाओ, अगर कोई नाराज हो जाए, कोई हमारे बहन बेटी हमारे घर में बहू आई नाराज होके, वो चाहती है हम भाग जाएं, मायके चले जाएं, पता चला सामने बघौत खड़ा हो जाता था और हमारे बहू को घर वापस आना पड़ता था।
ये ताकत हमारे भगवान देवता में, और आज कोई सुनने वाला हमारा देवता नहीं है, क्योंकि हम लोग महुआ का सड़ा हुआ शराब चढ़ाना शुरू कर दिए हैं। मैं तो आग्रह करूंगा, जो शराब चढ़ाते अपने देवताओं को, पुरखों को, उसको चढ़ाना बंद करिए और महुआ का फूल चढ़ाइए, कोया फूल चढ़ाइए। तैयार है क्या? कितने लोग तैयार हैं? शराब आज से नहीं चढ़ाएंगे। पीने वाला तो कोई भी नहीं बता पाया, लेकिन चढ़ाना जो दारू चढ़ाया जाता था, आज से महुआ फूल चढ़ाएंगे। जिनके घरों में, हमारे घरों में, सबके घरों में चढ़ता है। मैं तो अपने घरों में शराब नहीं चढ़ाता, मैं अपने घर में महुआ का फूल, कोया फूल चढ़ाता हूं, अपने देवताओं को अर्घ देता हूं। आप तैयार है सब लोग? हिम्मत है क्या? अरे भाई, पीने वाला तो कहेंगे देवता के पूरा बोतल हम पी गए। अपने पीने की व्यवस्था हमारी होती है। जो हमारा गांव में बैया है, बरुआ है, वैद है, सांप झराने चले गए, बिच्छू झराने चले गए, बीमार हुआ तो उसके बैया के पास गए, कैसे एक बोतल मुर्गा दारू लागी, एक मुर्गा लागी, तो खाने का बहाना है। इसको समाप्त करना चाहते हैं तो दारू को कैसे समाप्त किया जाएगा? अपने घरों में दारू को बनाना बंद करिए। मेरा तो आग्रह यही है। इसलिए साथियों, दारू के बारे में सारे लोगों ने कहा, सरकारें तो चाहती है आदिवासियों को 5 लीटर दारू रोज बना सकता है, और शादी विवाह में 1 ड्रम रख सकता है। ये देश के सरकारों ने कानून में विधान बनाया है। वो चाहते हैं आदिवासियों को सबसे कमजोर नस्ल, सबसे कमी क्या है, इनको शराब पिला दो, ये शराब के नशे में लोटे रहेंगे और हम देश के सत्ता पे राज करेंगे। परिवर्तन कैसे आएगा? कैसे आप राजा महाराजा थे? रानी दुर्गावती 52 युद्ध लड़ी और 52 युद्ध में 51 युद्ध जीते। बीरबल भाई साहब बता रहे थे, इतिहास में है। ऐसे बहादुर के वंशज हम लोग हैं। धोखे से मारा गया। ऐसे महारानी वीरांगना के हम लोग औलाद हैं। मैं बहनों से कहना चाहता हूं, बच्चियों से आग्रह करना चाहता हूं, अगर समाज को बचाना है, अपने को सुरक्षित रखना है, तो रानी दुर्गावती के जन्मदिवस अवसर पर आप उनसे विचारों को आत्मसात करें, और अपने घरों में आज के बाद महारानी दुर्गावती के प्रतिमा होना चाहिए, डॉक्टर बाबा साहब के होना चाहिए, जल जंगल जमीन के लड़ाई लड़ने वाले भगवान बिरसा मुंडा का प्रतिमा होना चाहिए, जिन्होंने हमें हराने का काम किया है, हमें मान करने का काम किया। ऐसे महापुरुषों को हमारे घरों में फोटो हुआ करता था, होता है, इसलिए हमारे समाज का तरक्की नहीं हो सकता। साथियों, मेरे पास एक कलम है। ऐसे कितने लोग हैं जिनके जेब में कलम है? क्या कितने लोग हाथ उठाए? कितने लोगों के पास है? गिनती में 8, 10, 15, 20 लोगों के पास है। बाकी हमारे बहनों के पास नहीं है, भाइयों के पास नहीं है। आज का जो लड़ाई है, अब तेगा तलवार लाठी की लड़ाई नहीं है। आज की लड़ाई क्या है? कलम की लड़ाई है। जिसके पास कलम की ताकत होगा वही जीतेगा युद्ध। इसलिए सबके जेब में, बहनों के जेब में, भाइयों के जेब में, बुजुर्गों के जेब में कलम होना चाहिए। मानवर काशीराम ने उदाहरण दिया था, आप देख रहे हो। 1585 का नारा दिया था उन्होंने कि हम लोग 85 लोग हैं, और ये देख रहे हैं कितने लोग हैं? ये 85 के लोग हैं। ये लोग, ये कलम कितना है? 85 है ना। 3 भाग, एक भाग ये इसका ढक्कन है। काम कौन करता है? सड़क कौन बनाता है? मकान कौन बनाता है? मजदूरी कौन करता है? देश के विकास में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला, मजदूरी करने वाला, देश को तरक्की में ले जाने वाला 85 काम करता है, लेकिन 85 वाला इसके अंदर घुस जाता है। और आप देखो, मेरे जेब में चला गया
कौन दिख रहा है? अरे बताओ उधर से कौन दिख रहा है? 85 की 15 दिख रहा है? ये 15 वाला जो काम नहीं करता, जो काम चोर है, जो लूटता है हम लोगों को, वो दिख रहा है। और 85 लोग हम लोग अंदर घुसे हैं। ये 50-15-85 का जो नारा है मानवर काशीराम साहब का, इसके ये सोच हमारे अंदर होना चाहिए। इसको उलट कर दीजिए। 15 नीचे चला जाओ, 50 से ऊपर हो जाए। कैसे? इस कलम को या तो बराबरी कर दिया जाए या तो उलट कर दिया जाए। कैसे? या बराबरी कर दिया जाए या सीधे उलट दो। अगर उलट नहीं सकते, इसको बराबरी में करिए कि हम भी इस देश में बराबर का हक रखते हैं। भारत के संविधान में हमें बराबरी की आजादी है। इसलिए मेरे मित्रों, आप सबको कलम की ताकत को पहचानना होगा, भारत के संविधान को पढ़ना होगा। भारत के संविधान को बदलने की बात हो रही है। जब से देश आजाद हुआ, देश को चलाने के लिए, जैसे हमारे महामहिम को, आपको घर जब चलाते हैं ना, तो लकड़ी की जरूरत पड़ता है, आटा चावल का जरूरत पड़ता है, घर का जरूरत होती है। उसी तरह से देश को चलाने के लिए भारत के संविधान को जरूरत होती है। आपको वनाधिकार का पट्टा कैसे मिलेगा? सरकारी जमीन में कब्जा कैसे होगा? कैसे लिखा जाएगा? लाडली बहना का हमको अगर नहीं मिला लाभ, उसको कैसे मिलेगा? तो भारत का संविधान हमें अधिकार देती है। तो भारत के संविधान को चलने की बात हो रही देश में, भारत के संविधान को बदलने की बात हो रही है। अभी मैं पढ़ रहा था आरक्षण पर आरक्षण, आरक्षण में उपारक्षण। अशोक सिंह बोल रहा है, अब अशोक सिंह को नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे हमारे में वर्गीकरण कर दिया जा रहा है, हमको बांटने का प्रयास किया जा रहा है। देश के सर्वोच्च न्यायालय का आदेश जारी हो गया, फरमान जारी। मैं आज भी कटिंग पढ़ रहा था, हम लोगों ने विरोध किया, लेकिन आज को सुनवाई नहीं हुई। जनहित याचिका दायर किए गए, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुआ। फरमान सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है। अगर वर्गीकरण कर दिया, जैसे सपोज, क्षमा चाहता हूं कि हमारे जो भैया भाई हैं, या हमारे जो अगरिया बिरादरी के हमारे भाई हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, कोसों दूर हैं, अगर अभी वर्तमान में उस शिक्षक का पद निकल जाए, पटवारी का पद निकल जाएगा, पढ़े नहीं हैं, तो भर्ती कैसे होगा? साधारण सा उत्तर ये माने उदाहरण है। वो चाहते हैं कि इनके समाज के जो पढ़ लिख के नौजवान बच्चे आए हैं, इनको रोजगार न मिले। अगर ये पढ़ लिख के जाएंगे, बीरबल जैसे, अनवर साहब जैसे टीचर, अपने शिक्षा के साथ साथ, नौकरी के साथ साथ समाज के इतिहास को पढ़ के हमको और आपको बताने का काम कर रहे हो। क्या ऐसे लोगों को रोकने का काम है ये तरीका रोकने का है कि ये समाज आगे न बढ़ने पाए, ये वही के वही पुनः पीछे चले जाएं। देश के सरकारों की हालात है। एक बार तो हमारे बड़ा अधिकार पट्टा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक कानून बनाया था 2005 में कि जंगलों में, पहाड़ों में रहने वाले आदिवासी भाइयों को वनाधिकार का पट्टा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि 11 लाख जो आवेदन थे, सारे आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया गया था। और जब आदिवासी समाज ने इकट्ठा होकर सड़कों को जाम कर दिया, सरकार को झुकना पड़ा, कोर्ट को झुकना पड़ा, पुनः से उस फार्मों को स्वीकृति की। लेकिन आज तक वनाधिकार का लाभ हमारे समाज के नहीं मिल पाया। क्या हमारे समाज की युवा से मैं कहना था, देश के लोगों से कहना चाहता हूं, कितना आपने आंदोलन चलाया, हम लोगों ने क्यों नहीं काम किया समाज के लिए? इनका दोष नहीं है, ये तो पढ़े लिखे नहीं है, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो जानकार हैं। वनाधिकार जो कानून है उसको लेकर हम कितना एसडीएम या कलेक्टर को ज्ञापन दिए। मैं जैस के अध्यक्ष से पूछना चाहता हूं, सीधी सिंगरौली दोनों को,
पूरे संगठन को, उसमें मैं भी शामिल हूं। हम लोगों ने समाज को बचाने के लिए कहां काम किए, क्योंकि आजकल वर्तमान में सरकारी जमीनों पर भी कब्जा लिखना बंद हो गया है। कहां जाओगे? वनाधिकार पट्टा आवेदन पर आवेदन, ऑफलाइन ऑनलाइन, 100 में 10 लोगों को मिल गया, 90 को नहीं मिला। लेकिन हम लोगों ने आंदोलन नहीं चलाया। अपने अधिकार के लिए जो कानून में व्यवस्था है देना पड़ता हो गया। मैं तो आज से कहना चाहता हूं, जिस तरह से बातें आ रही है कि कुछ रिजल्ट आना चाहिए। एक बार साल में हम लोग कार्यक्रम करते, निगरी में पहले 10,000 का भीड़ आया करता था, 10,000 ये लाखों लाख, आज वह धीरे धीरे सिमट कर, मैं माफी चाहूंगा अब मरकाम भैया नाराज मत होइएगा, वो सिमट के इतना रह गया छोटा सा। इसके ऊपर हम लोग चिंता नहीं की कि कैसे सिमट के रह गया, क्या ऐसा हो रहा है। यहां भी पहले भीड़ था, हो गया, वो भी सिमट रहा हो गया। हम लोगों ने एक साल में एक बार करते, अगर यही आंदोलन छोटे छोटे दायरे में गांव में जा जाकर अपने भाइयों को बहनों को अगर जगाने का काम करते, मैं समझता हूं ये जगह यहां पर जगह नहीं बचती हो गया। इसके लिए चरणबद्ध जैस की वहां से एक संदेश मेरा है, निवेदन है, प्रार्थना है, आप तय करो, रजिस्टर बनाइए। इस आंदोलन को अगर समाज को कुछ देना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, इनको जीवन को सुरक्षित चाहते हैं, क्योंकि आज बिजली के लिए परेशान हैं, पानी के लिए तरस रहे हो गया, गंदा पानी पी के हमारे समाज के लोग बीमार हो रहे हैं। देश के 75, 76, 77, 78 साल आजादी में अभी भी हमारे समाज को शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था नहीं हो पाई। इस साल बरसात के समय में बहुत सारे मकान गिर गए, कच्चे मकानों में रहने के लिए मजबूर हैं। इसके काम कौन करेगा? जो राजनीतिक दलों नहीं करेगा। जो जैस के संगठन में उनसे आह्वान करना चाहता हूं, आप गैर राजनीतिक संगठन हैं, समाज को जगाने के लिए, बचाने के लिए आप सबको आगे बढ़ के काम करना होगा, तभी हमारा समाज बचेगा। ऐसा मेरा प्रार्थना है, ऐसा आग्रह है। हमारे बीच में बहुत सारे महारथी बैठे हैं, हम सब इनके बातों को अनुकरण करें, आशीर्वाद लें। आज 66 साल की उम्र में हमारे साथ बैठे हुए, क्योंकि इनके अंदर दर्द है। उन्होंने कहा कि मैं पुलिस था, एसडीओपी पद में था, उतना काम नहीं कर पाया, उस पूर्ति करने के लिए मैं पुणे से समाज सेवा में उतर आया। एक बात और बीरबल जी ने कहा, जो हमारे समाज को सिर्फ राजनीति वोट लेने काम करते हैं, जो लोकसभा में, विधानसभा में कभी भी आदिवासियों के, गरीबों का, ओबीसी का, एसटी का, गरीब, मजदूर, किसान की बात नहीं करते, ऐसे लोगों को वोट क्यों देते हैं? कब तक चलेगा? और आंख मूंद के आप वोट देते रहे लाडली बहना के नाम पर, किसान सम्मान निधि के नाम पर, क्योंकि साथियों कोई कृपा नहीं कर रहा, हमारा टैक्स है। जिस तरह से आप साबुन खरीदते, साबुन, निरमा, बिस्कुट, सरकार के खजाने में टैक्स जाता है, उस टैक्स से हमको पैसा दी जा रही है। कोई कृपा कोई सरकार नहीं कर रही है, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, बहुजन गोड़वाना, कोई सरकार हमारा पर कृपा नहीं कर रहा। हमारा पैसा है और हमारे पैसा को अपना बनाकर लाडली बहना के नाम से परोस रहे हैं। हमारे बहन बड़ा गदगद होते हैं, बड़ा अच्छा शिवराज भैया है, बड़ा अच्छा मोहन सरकार है। वोट आंख मूंद के आप देते, हम लोग दे देते हैं। इसलिए मेरा मित्रों, आने वाला समय में जिस तरह बीरबल जी ने कहा, मैं बहनों से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, अगर अपने समाज को बचाना चाहते हैं, जो आपके हित की बात करे, जो आपकी सुरक्षा की बात करे, आपके न्याय की बात करे, जो आपके हकों की लड़े, ऐसे प्रतिनिधि को चुनकर धौनी विधानसभा से या लोकसभा से भेजने का काम करिए। हमने राजेश मिश्रा को कितने लोग देखे हैं, बता दीजिए भैया। एक प्रार्थना बहन जी से, भाइयों से, कितने लोगों ने डॉक्टर राजेश मिश्रा को देखा है? या रीति पाठक कितने लोग देखे हैं? देखे रीति पाठक को, सांसद रही 2 पंचवर्षीय। और डॉक्टर राजेश मिश्रा को कोई देखा है क्या? गांव का आदमी बताएं, देखें आप लोग। हम लोगों ने अंदाज में मोदी के नाम पर
वोटिंग कर दे हम लोग तो कमल वाले हैं, कमल को देंगे। अच्छा करे बुरा करे, न आए न आए, उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेरे बहनों, अगर नन्हे मुन्ने बच्चों को बचाना चाहते हैं, अपने अधिकारों को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो आने वाले समय में जान और पहचान कर वोट करिए, तभी हमारा समाज बच पाएगा। यही मैं आप सबसे आग्रह करने आया हूं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत धरना प्रदर्शन आंदोलन कर लिया, कोई ठोस रिजल्ट नहीं आ रहा। इसलिए साथियों, जैस के साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि लगातार हर महीने बैठक करिए, जहां जहां समस्या हो उस समस्या को उठाइए और लगातार एसडीएम को, तहसीलदार को, कलेक्टर को हमारा ज्ञापन जाना चाहिए, हमारी मांग जाना चाहिए। जैसे डॉक्टर हीरालाल लावा जैस के जो हमारे संरक्षक हैं, लोकसभा विधानसभा कोई बात करने वाला है, 5वीं अनुसूची की बात करने वाला है, या रूढ़ी प्रथा की बात करने वाला है, या 244 सेट की बात करने वाला है, या 13(3) का बात करने वाला है, उसका नाम है डॉक्टर हीरालाल लावा। इसके अलावा कोई सदन में बात नहीं करता। जैसे कुछ में 5वीं अनुसूची में है, यहाँ का 4 बार आपने विधायक बनाया आप लोगों ने, कुसमी के जंगलों को बेचने का काम कुंवर सिंह टेकाम ने कर दिया, भाजपा ने कर दिया। सारे जंगल के आदिवासियों को भगाया जा रहा है, विस्थापन हो गए, और आने वाले वहां पर शेर और चीता रहेंगे, और वहां के आदिवासियों को जबर मुआवजा दे के हटाने का काम हो रहा है। यहाँ जाल पानी में पेड़ की बात आई, किसी भाई ने कहा, बीरबल जी ने कहा कि मां के नाम एक पेड़, जाल पानी जहां बांध बनने जा रहा गांव परियोजना, वहां लगभग 2,500-3 हजार सराय की विशाल पेड़ काटे गए, और उस बांध को ले आकर यहाँ पर चमारी डोल भुईमार के पास डैम बनने जा रहा था। लेकिन पिछले हम लोगों ने 1 साल आंदोलन चलाया और मजबूर कर दिया, वहां पर तालाब नहीं बनी, बांध नहीं बना। अगर बना होता तो कम से 50-60 गांव डूबने के कगार में था। इसलिए भाइयों, इस सबके बारी आने वाला है, और बारी बारी सबके विनाश होगा। अगर वहां पर दोबारा मैं सुनूंगा पुनः से सुखबात चल रही बांध बनाने का, अगर बांध बनेगा, उन भाइयों को बचाने के लिए, कुसमी के लोगों को, भुईमार के लोगों को, दुधवनिया के लोगों को, कितने लोग हमारे भाई बहन यहाँ जा सकते, कोई बाहर उठाएगा? अरे वो दुख के घड़ी में जाएंगे आप लोग, कितने लोग बचाने वाले हैं? उनके दुख को, दर्द को बांटने के लिए, आंसू पोंछने के लिए, क्योंकि सारे देश के संसाधन, हीरा मोती जवाहरात, जहां जहां आदिवासी रहता है उसके नीचे है। चितरंगी में, सिधार में सोना है। ये उठ यार, अपने जगह एक और गांव है, वहां 2 गांव में सोना है, सूदा में सोना है। इधर सकरिया तरफ बाग साइड है। तो धीरे धीरे ये क्रम बढ़ता जा रहा है। सुरई कोयल माइन से घटना बता के मैं बात बंद करूंगा, क्योंकि समय ज्यादा हो गया, बोलने के तो बहुत लगता है। मैं कहा था अपनी बात को, दर्द को बांटो, क्योंकि जहां जहां हमारे भाई आदिवासी लोग हैं या ओबीसी के भाई लोग हैं, वहां पर प्रकृति ने अपार संपत्ति दिया है। हमने सिधार में एक ग्राम सभा बुलाया, सारे अधिकारी आए थे। हमने तय किया ग्राम सभा से प्रस्ताव नहीं देंगे, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा है। और वहां पर नष्ट मस्त हो रहा, फोन पर फोन बातचीत। हमने कहा अगर हम सोन देंगे अपना जमीन, अगर 100 रुपये मुनाफा होगा तो 25 रुपए यहाँ के आदिवासी भाइयों किसानों को मिलना चाहिए। उनकी बिजली की व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, पेंशन की व्यवस्था, कम से कम 25-30 मांगे हमने रख दिया। अंत में आज तक एनओसी नहीं मिला सिधार से। एक ग्राम सभा की ताकत है। और क्या करते हैं
ग्राम सभा सब जगह होती है, आप लोग जाते नहीं। ग्राम सभा गढ़ई गांव में कितने लोग जाते हैं बैठक में, बता दीजिए। हमारे बहन लोग जाते हैं क्या आप ग्राम सभा में? कभी पूछते हैं कि हमारे लिए क्या हो रहा है? नहीं जाते। कैसे काम होगा? हमारे भाई लोग नहीं जाते, दारू पी हम पड़े रहते हो गया। मैंने कहा ना, लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। ग्राम सभा में जाकर पंचों को अपने वार्ड की जिम्मेदारी होना चाहिए कि मेरे वार्ड में कौन सा काम हुआ। कभी मांगा पंच ने? महिलाएं पंच है, कभी आपने वार्ड की बात की कि सरपंच साहब हमारा भी वार्ड में बांध होना चाहिए, या मठबंधन होना चाहिए, या वनाधिकार का पट्टा नहीं मिला? पंच कितना बड़ा होता, छोटा सा 100 मतदाता लगभग होते हैं। किसी पंच ने जागरूक हुआ क्या? किसी ने मांगा? हम नहीं गए और कहें कि हमारा कुछ हो नहीं रहा। कैसे काम चलेगा? इसलिए सिधार में हम लोगों ने तय कर लिया कि हम ग्राम सभा में प्रस्ताव नहीं देंगे। कलेक्टर का फोन आया, तमाम अधिकारियों का फोन आया, कंपनी का जिसका ठेका लिया उसका फोन आया। मैं दिन ऐसा डांटा, आज तो दोबारा फोन करने की हिम्मत नहीं हुई। भोपाल सिफारिश करा एक पैगाम, साहब आप हमारे साथ हो जाइए, जो चाहेंगे, काम चाहिए, जैसा भी चाहिए आपके साथ बैठ के हम बात करेंगे। मैं कहा नहीं, अकेले बात मैं नहीं करता, मैं ग्राम सभा में आपसे बात करूंगा। आप तैयार? ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो साथियों, ग्राम सभा का ये ताकत है। सुलरी, कोयलमाइन, झलरी, बजौड़ी, पूरा इलाका नष्ट हो गया। हमारे लोग, माड़ा भाई लोग, आदिवासी भाई अपने गांव छोड़ के कहां चले गए? छत्तीसगढ़ चले गए। सस्ता जमीन मिलता है, वहां चले जाके बस गए। उसी हालात में कुसमी है, कुसमी पूरा उजड़ रहा है। लेकिन हमारा एक भी आंदोलन हम भाइयों लोगों ने नहीं कर पाए। जैसे सीधी सिगरौली के मैं अध्यक्ष से कहना, सोटिया जी से, कहां पर हैं? चले गए क्या? दिनेश सिंह सोटिया जी, क्या कुसमी के लोगों को बचाने का हम लोगों ने काम किया? नहीं किया। मैं समझता हूं नहीं किए। हम किस बात को कह रहे हैं कि गैर राजनीतिक दल है, संगठन है, हमारा सामाजिक संगठन है। ये भाषण देने से काम नहीं चलेगा। हम लोग काम करके समाज को दिखाएंगे तो आने वाला समय में जैस का विधायक होगा, जैस का विधायक होगा, जैस का सांसद होगा। ऐसा मेरा सपना है। हमारे बहन बने चाहे भाई बने, जैस को, ताकत को खड़ा करिए, जो हमारे विचारधारा की बात करता है, जो हमें बचाने का बात करता है। साथियों, इसलिए दोस्तों, बहुत सारे बातें हैं, समय ज्यादा हो गया, मैं ज्यादा समय लिया, इसके लिए माफी चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं। लेकिन आप सबसे चाहूंगा, मैंने हिम्मत की क्योंकि मेरी दर्द है, पीड़ा में लगातार। कल हम लोग गजरा बहरा में, हमारे आदिवासी भाई हैं, मेरे पास गाड़ी में रिकॉर्ड है, फर्जी रजिस्टर्ड करा के गरीबों का जमीन कोलियाड़ को कोलियाड़ ले लिया कि नौकरी देंगे। 5,000 के बदले में 1900 रुपया दिया और सील सिक्का स्टाम्प में लगवा लिया। न नौकरी दिया न 5,000 दिया, खाता लिया था 1900 रुपया भेज दिया। जैसे कुसमी में कुछ लोग मुआवजा नहीं ले रहे थे, खाता खोला था और कंपनी वाले ने खाता में भेज दिया। जब खाता में पैसा आया, हमारे आदिवासी भाई बहन लेके दारू पीना शुरू कर दिए, खत्म हो गया। अरे आपने पैसा निकाल लिया तो आपको छोड़ना पड़ेगा जमीन। अगर नहीं लिए होते, ये कुसमी में ऐसा हटदर्दिता सरकारों ने की है। उसी तरह यहाँ गजरा बहरा में, और जब हम लोग वहां पर धरने में कल बैठे थे, हमारे भाई सुनील जायसवाल जी हैं, इन्होंने कहा कि भैया ऐसा सब बात है। मैं कहा बिल्कुल मैं आऊंगा, आप आयोजन कराइए। हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए थे, लेकिन तहसीलदार ने समय मांगा और ठेकेदार भी था, और टीआई ने कहा मुझे 3 दिन का समय दीजिए, मैं FIR करूंगा, जांच करूंगा। इसलिए हम धरने पर उठ गए। और 10 दिन के बाद अगर हमारे बहन को न्याय नहीं मिलेगा, मैं जैस के परिवार के लोगों से आग्रह करूंगा, वहां पर जरूर आप लोग पहुंचिए। मैंने वादा किया है, मैं छोड़ूंगा नहीं। जब तक जो हमारे समाज के साथ लूटने का काम किया, फर्जी स्टाम्प में दस्तखत करा है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए, उसको जेल भेजिए। और चौहान साहब टीआई सराय ने कहा कि मुझे 3 दिन का समय चाहिए।
इसलिए हमने प्रशासन को समय दिया है। इसलिए साथियों, आए दिन हमारे साथ लगातार अपराध हो रही है, इसको कौन बचाएगा? जैसे एक संगठन के आपके ऊपर समाज गैर राजनीतिक दल इसलिए आप पर निगाह लगाया हुआ है। हम लोग पीला तौलिया या गमछा लगा के कहते हैं हम जैस वाले हैं, जय आदिवासी संगठन है। मेरे मित्रों, बहुत सारे इसे एलर्जी भी करते हैं, गोड़वाना के लोग कहते हैं तो हमारे पार्टी के लगा रहे हैं। मैं उनसे माफी चाहूंगा, उन बच्चों से। जैस किसी बपौती नहीं है, जैस एक विचारधारा है। पीला गमछा, हम लोग प्रकृति को मानने वाले। 2 लाइन बता के अपनी बात समाप्त करूंगा। जैसे धरती में आप जो अन्न बोते हो, जो पहला आभा निकलता है पीला होता है, या सूर्य का प्रकाश निकलता है, सुबह का किरण आप देखेंगे उस पीला दिखता है। या हमारे माँ बच्चा देती हैं, बच्चा पैदा जब होने के बाद जो पहला दूध होता है पीला होता है। या मरने के बाद हमारा शरीर पीला होता है। जब आग जलता है वो भी पीला प्रकृति है। तो हम लोग प्रकृति को मानने वाले लोग, इसलिए हम लोग पीला गमछा लगाते हैं। ये आप सबके जानकारी होना चाहिए। हम इसलिए कि हमारा जब झंडा लगेगा गोड़वाना का, जैस का, तो आप कहिए कि जैस वाले हैं, गोड़वाना वाले हैं। इसलिए साथियों, जैस परिवार के सभी जाबाज युवा साथी आप सब कार्यक्रम करें। भूपेंद्र जी ओयाम जी को, जिलाध्यक्ष कुशराम जी को, उनके टीम को, अशोक ओयाम जी को, सबको मैं साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सब लोगों ने मेहनत करके हर साल कार्यक्रम करते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाइए, ऐसा आपसे निवेदन करता हूं। एक बार मेरे साथ नारा लगा दीजिए, रानी दुर्गावती अमर रहे। तेज के साथ, जोरों के साथ सब लोग जो सो रहे हैं अगल बगल जगा दीजिए, रानी दुर्गावती रहे। और तेज भैया सुनाई दे, रानी दुर्गावती अमर रहे, रानी दुर्गावती अमर रहे, रानी दुर्गावती अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर शंकर सर रघुनाथ अमर रहे, अमर शंकर सर रघुनाथ अमर रहे, अमर रहे। ठाकुर चैन सिंह अमर रहे, ठाकुर चैन सिंह अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा, जय जोहार। पुनः अंत में आप सबके चरणों में मेरे सादर सेवा जोहार। धन्यवाद। सजे